क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ का रिवर्सल हो सकता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स बिना मेडिकेशन के दवाई के नॉर्मल रह सकते हैं। ये देखा गया है कि जो डायबिटीज़ है वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे ख़राब असर डालती है। इसमें हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट, आँखों पे असर, अंधापन, पैरों पे असर, डायबिटिक फुट और एम्पुटेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको हम बिना मेडिकेशन के ठीक कर सकते हैं और ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन होती ही नहीं है, सो हमें बाहर से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मींस इंसुलिन प्रेजेंट होती है पर वो आपकी बॉडी में असर नहीं कर पा रही। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन एक्सेस होता है, मींस इंसुलिन ज़्यादा होती है। सो एट द सेम टाइम इंसुलिन भी ज़्यादा और ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर इंसुलिन लेवल ऑलमोस्ट ज़ीरो और ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में ये साइंटिस्ट और डॉक्टर ये मानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ये एक रीसेंट डिस्कवरी है, ये बहुत पहले नहीं मानते थे, कुछ सालों से, और अभी भी सारे डॉक्टर ये बात को नहीं मानते हैं। बट फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हज़ारों लाखों लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हुई है और वो बिना मेडिसिन, बिना मेडिकेशन या इंजेक्शन के अपनी नॉर्मल शुगर लेवल्स मेंटेन कर पा रहे हैं। जब HbA1c 6.5% से ज़्यादा हो जाता है तो हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं। वैसे तो जब HbA1c 5.8 से ऊपर चला जाए तभी हमें केयरफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मीन्स आपको डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा है। सो डायबिटीज़ रिवर्सल में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमारी जो HbA1c लेवल है वो 6.5 या उससे कम आ जाए और कोशिश करेंगे कि 5.7 या 5.8% की रेंज में आ जाए और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं मिनिमम या ऑलमोस्ट ज़ीरो मेडिसिन के साथ नॉर्मल रहें। तो इसमें स्टेप 1 क्या है कि हमें इस बात को समझ के अपना आइडियल वेट अटेन करना है। अगर आप ओवरवेट हैं और आपके बाकी हार्मोन जैसे कि थायराइड और दूसरे हार्मोन सही हैं तो प्रॉबेबली जो फॉल्ट है वो आपकी डाइट के अंदर है। जैसे ये बात को समझिए कि एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो कि फैट्स होते हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हम बोलें एसेंशियल शुगर्स या एसेंशियल स्टार्चेज या एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम अपनी डाइट में से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको बिल्कुल निकाल सकते हैं, बॉडी में कोई मेजर नुकसान नहीं होता। और जैसे ही हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को निकालते हैं तो बॉडी के अंदर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। प्रोटीन्स को यूज़ करने के लिए भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, पर सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन की स्पाइकिंग है, जो इंसुलिन बढ़ती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बढ़ती है। सो हमें डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम कर देना है, 5, 10, 15% इस लेवल पे हमें उनको लाना है। सो उससे क्या होगा कि हमारी जो इंसुलिन लेवल हैं बॉडी के अंदर वो कम हो जाएंगे और धीरे इंसुलिन उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगी। सो आपने अपनी डाइट के ऊपर इस तरह से ध्यान देना है। दूसरा, आप अपनी डेली रिजीम के अंदर अपने रोज़ाना जो दिनचर्या है उसके अंदर आप थोड़ी एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, चाहे वो एरोबिक हो, कोई गेम हो, स्पोर्ट हो, वॉकिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप इंक्लूड करिए। इससे जो आपकी कैलोरी कंजम्पशन हुई है दिन में उनको डाइजेस्ट करने में या उनको इस्तेमाल करने में काम आएगा और आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल की तरफ आएंगे। तीसरा स्टेप, डायबिटीज़ रिवर्सल के अंदर आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है और अपने वेट और टारगेट के हिसाब से अपनी डाइट को प्रिस्क्राइब करवाना है और आपने उस डाइट को फॉलो करना है। उसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते या उसके बारे में आप अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं तो डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस प्रकार की डाइट से आपको गाइड करें, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, कीटो डाइट हो, पेलियो डाइट हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स और टारगेट के हिसाब से आपको डाइट सेट करने की कोशिश करेंगे और आप उसके साथ स्टिक रहिए। चौथा, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका है वेट लॉस का भी और डायबिटीज़ रिवर्सल का भी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि हम कुछ देर तक खाना नहीं खाते, इससे बॉडी पे कोई खास नुकसान नहीं आता है। तो फास्ट करना या व्रत रखना हमारे कल्चर के अंदर बहुत बहुत सालों से प्रेजेंट है, मौजूद है। सो अगर हम आज फास्टिंग करते हैं, चाहे उसको हम मेडिकल सुपरविजन में करते हैं, तो वो उसी तरह अपने पुराने हेरिटेज को, अपने पुराने कल्चर की तरफ जाने वाली बात है, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसके कई तरीके हैं। दो कॉमन से मेथड जो हैं, जो कॉमन से तरीके हैं उसको बोलते हैं 5/2 और 16/8।
5/2 जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन हमने अपनी नॉर्मल डाइट रखनी है और 2 दिन हमने फास्टिंग करनी है, जिसके अंदर हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे और फाइबर बढ़ाएंगे। ये तो हो गया 5/2 मेथड। दूसरा मेथड होता है 16/8। 16/8 का टोटल करें तो 24 हो गया। तो 24 घंटे के अंदर 16 घंटे हमें फास्टिंग स्टेट में रहना है और 8 घंटे की हमारी फीडिंग विंडो है जिसमें हम खाना खा सकते हैं। सो आप अपने जो शेड्यूल है, आपका रूटीन है, उसके हिसाब से ये जो 16 और 8 घंटे है इनको चूज़ कर सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको ये जो 8 और 16 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसको ऑलमोस्ट आप डेली भी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई डेज नहीं है, जैसे 5/2 में हमने डेज फिक्स किए थे, इसमें हम ऑलमोस्ट डेली कर सकते हैं और इससे हमें दोनों फ़ायदे होंगे। डायबिटीज़ रिवर्सल भी होगा, हम अपने आइडियल वेट की तरफ भी पहुंचेंगे और हम ओबेसिटी, मोटापे से, फैटी लिवर से, इन चीज़ों से बच पाएंगे। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये कुछ कंडीशंस में हम नहीं कर सकते, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि अंडर 18 जो बच्चे बच्चियां हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें जो ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, उनसे भी सेव करती है, बचाती है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति को शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से अपना कोई अंग, कोई पैर कटवाना ना पड़े, शुगर की वजह से या गलत ईटिंग की वजह से किसी को फैटी लिवर ना हो और आगे जाके डायलिसिस जैसी प्रॉब्लम से वो बच पाएँ। आपको सही मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले, ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम से बच सकें। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको इसका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। सो आइए हम सब मिलके डायबिटीज़ को रिवर्स करने की कोशिश करें और वो बीमारियां जो गलत खाने से होती हैं उनसे हम छुटकारा पाएं।